Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. भूगोल सार में हम लोग देखते हैं आगे। आज हम देखेंगे अपवाह तंत्र। क्या अपवाह? गंगा नदी उदाहरण है किसका? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी का नाम क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कथन और कारण: गंगा बहुत ही प्रदूषित है, जो जितनी पवित्र होती है उतनी ही प्रदूषित होती है। ये कोई तो कारण है नहीं, तो ये सही और आर गलत है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से 6000 मीटर तक है, ये आप ध्यान रखना। सत्य कथन: देव प्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। क्या? देव प्रयाग कहाँ स्थित है? अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर। रुद्रप्रयाग कहाँ स्थित है? अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से होकर बहती है। क्या? बद्रीनाथ से होकर बहती है। अगला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रुद्रप्रयाग कहाँ? अलकनंदा और मंदाकिनी। नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम पर कौन है? देवप्रयाग। आगे देखते हैं। मंदाकिनी नदी। क्या? मंदाकिनी नदी जल प्रवाह मुख्य नदी संबंधित है। मंदाकिनी नदी का जो जल प्रवाह है वो मुख्य नदी से संबंधित किससे? अलकनंदा से। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है कौन? मंदाकिनी। वह नदी तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा है। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है वो गोमती है। दिल्ली और आगरा के मध्य। क्या? दिल्ली और आगरा के मध्य अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी है। सतत वाहिनी नदी है, असतत है नहीं, तो आर गलत होगा और पहला सही होगा। बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो रामगंगा गंगा की है। यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपूछ चौकी। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी मिलती है कहाँ? यमुना नदी से। गंगा की वो सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है, यानी उत्तर की तरफ बहती है, वो सोन नदी। गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती। कौन? सोन नदी नहीं मिलती, बाएं से नहीं मिलती, दाएं से मिलती है। यमुना। क्या? यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य कौन श्रेणी करती है? कैमूर श्रेणी करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदी अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न बनता है भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण। भारत में यरलुंग जंगबो नदी का नाम क्या है? क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी मानसरोवर के निकट से ही निकलती है। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी लोहित और सुनसरी है। मानस नदी सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग, कमेंग और लोहित है। वह नदियां जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का। दक्षिण भारत की नदियां देखते हैं। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, सही है। वही छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती है, बिल्कुल दोनों सही और व्याख्या भी है। चलिए अगला देखते हैं। कथन कारण: प्रायद्वीप भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। बिल्कुल सही है। नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, दोनों सही है और व्याख्या भी है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य
प्रायद्वीप बड़ी नदियां पूरब की ओर बहती है क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। क्यों नहीं करती? वो एक भ्रंश घाटी में होकर बहती है। क्या नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है? ये गलत है। क्या डेल्टा का निर्माण नहीं करती, लेकिन वो भ्रंश घाटी से बहती है, तो ये गलत है और सही है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, नर्मदा, तापी और पेरियार। कृष्णा, गोदावरी, तापी एवं कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, कौन? तापी। राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है, कौन? राजनांदगांव। अमरकंटक से उद्गम होता है, किसका होता है अमरकंटक से उद्गम? नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी उदाहरण है क्या? भ्रंश घाटी का। रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी में होकर बहने वाली नदी नर्मदा है। पश्चिम वाहिनी नदियों में दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी नर्मदा है। तवा नदी सहायक है, किसकी? नर्मदा की सहायक है। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा एवं महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? ताप्ती है। क्या? ताप्ती है। वह नदी जो तीन बार दो धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार रंगपट्टम, श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है, कौन? कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से? ब्रह्मगिर पहाड़ी से। कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर गुजरती है, ये एग्जाम में पूछा गया है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। दक्षिण का गंगा किसे? कावेरी को कहते हैं। अगर गोदावरी आता है तो गोदावरी को आपको लगाना है। कृष्णा नदी जल विवाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये दक्षिण की गंगा गोदावरी को भी कहते हैं। अगर गोदावरी आता है तो आपको गोदावरी को ही लगाना है। गोदावरी नहीं रहता है तब आपको कावेरी लगाना है। वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया गया है, गोदावरी और कृष्णा को। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, महानदी में से वह नदी जो एस्टरीज निर्माण करती है, ताप्ती है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती नदियों में लंबाई के अवरोही क्रम में आपको क्या करना है? सजाना है। तो सबसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी है। नर्मदा, फिर महानदी और फिर ताप्ती, सबसे बड़ी नदी आपको ध्यान रखना है। प्रायद्वीप भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण आपको क्रम बताना है। तो स्वर्ण रेखा, फिर महानदी, गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वेंगई। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अववाह तंत्र वृक्षनुमा है। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। वह नदी जो एस्टरीज का निर्माण नहीं करती है, महानदी है। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, कौन? महानदी। वह नदी जिनके घाटों में जलवाह का अभाव है, साबरमती और ताप्ती के घाटों में। वह स्थान जहां से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली और दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो स्थान कहाँ है? अमरकंटक है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पाम्बार है, भवानी है और कबानी है। मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम, मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नर्मदा, तापी और माही। नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों में से सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? गोदावरी का। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी है। वंशधारा, इंद्रावती, प्राण हिता, पेन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदियां कौन है? इंद्रावती और प्राण हिता है। अन्य नदियां देखते हैं। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी सतलज है। दूधगंगा अवस्थित है। क्या दूधगंगा नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा और ब्रह्मपुत्र। कृष्णा नदी की सहायक नदी क्या? कोयना है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना, यरला, दीना, वरडा, घाटप्रभा। हगरी सहायक नदी है किसकी? तुंगभद्रा की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में, अमरकंटक से। उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही क्रम बताना। किशन गंगा है, पेन गंगा है और पेन गंगा है। हिमाचल से होकर बहने वाली
नदियां कौन? प्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना। दामोदर नदी से निकाली गई नहर कौन है? नहर है, हिडन नहर है। दामोदर सहायक नदी है, किसकी है? हुगली की है। दामोदर नदी निकलती है क्या? दामोदर नदी निकलती है छोटा पठार से। क्या? दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। पूरब की ओर बहने वाली भारत की नदी में से निम्नावलन के कारण भ्रंश घाटी, क्या? निम्नावलन के कारण भ्रंश घाटी से बहती है कौन? दामोदर। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? दामोदर। भारत में भूमि बंधित यानी कि वो स्थल खंड पर ही रह जाती है, सागर में नहीं गिरती हो, कौन सी नदी है? लूनी है। लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन ये कच्छ के रण के दलदली भाग में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। माही, घग्गर, नर्मदा, कृष्णा नदियों में से अंतः स्तरीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन है? घाघरा है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किस नदी में होता है? तो कोसी नदी में होता है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का भाग है, किसका? बंगाल की खाड़ी का। वह नदी जिसका स्रोत हिमनदों से नहीं है, कोशी का। त्रिवेणी नहर में पानी आता है किसके द्वारा? गंगा नदी के द्वारा। बिहार की वह नदी जिसने 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया और आपदा की स्थिति आई, कोशी। भारत की नदियां स्पीत, सतलज, श्योक तथा जास्कर में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का आपको क्रम बताना है। श्योक, जास्कर, स्पीत और सतलज है। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है कहाँ? मराठी नदी पर। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। तो वो दोनों राज्य क्या हैं? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और नदियां कौन है? केन और बेतवा। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई। वह स्थित है कहाँ पर? बेतवा नदी पर स्थित है। कथन, काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूरब की ओर बहने वाली नदी है। दूसरा कारण क्या है? दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारों पर उच्चता पर है। क्या? किनारों पर उच्चता पर है। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा उसकी मंद प्रवणता है। तो ये तो गलत है और आर क्या सही है। अगला, भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर है? चिनाब पर है। महात्मा गांधी सेतु किस कहाँ पर है? बिहार में है। वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है तो सतलज है। कपिली नदी सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। अब आपको क्या करना है? सुमेलित करना है सहायक नदी और नदी। गोदावरी की सहायक कौन है? मंजरा है। कृष्णा की सहायक भीमा है। ब्रह्मपुत्र की सहायक तीस्ता है। गोदावरी की सहायक इंद्रावती है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण क्या? अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन है? चंबल है। संकोच नदी सीमा बनाती है किसका? असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, कौन नदी है? माही है। किशन गंगा की सहायक नदी कौन है? झेलम है। मुंबई की मीठी नदी, क्या? मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है उस झील का क्या नाम है? बिहार झील नाम है। क्या? बिहार झील। चलिए, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर है। भागीरथी नदी के किनारे शहर कौन स्थित है? उत्तरकाशी है। लेह अवस्थित है कहाँ? सिंधु नदी के दाएं तट पर। लुधियाना कहाँ स्थित है? सतलज नदी के तट पर। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर। भुवनेश्वर महानदी के तट पर। चलिए और आगे देखते हैं। बैतूल नगर कहाँ स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर। जगदलपुर इंद्रावती नदी के तट पर। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर। कटक महानदी के तट पर। नासिक गोदावरी की नदी के तट पर। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर। गोविंद घाट अवस्थित है अलकनंदा एवं लक्ष्मण नदी के किनारे। प्रपात और झील देख लेते हैं कुछ। हुंड्रू प्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। कपिल धारा प्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। जोग प्रपात शरावती नदी पर है। शिव समुद्र प्रपात कावेरी नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा का जलप्रपात कहते हैं, कौन है? चित्रकूट। भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात है दूधसागर। भेड़ घाट पर स्थित जलप्रपात है धुआंधार। विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का क्या नाम है? ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। नोहकाली कई। कुंचिकल प्रपात की सही ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। वेम्बनाथ झील कहाँ पर है? केरल में। क्या?
केरल में। आगे देखते हैं, पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है, जो है क्या, कृत्रिम झील है। चिल्का झील स्थित है, कहाँ स्थित है, उत्तरी सरकार तट पर। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। लोक तट झील अवस्थित है कहाँ, मणिपुर में। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन है, पुलिकट है। कोल्लर झील स्थित है कहाँ, उत्तर प्रदेश पीलीभीत में। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नक्की झील राजस्थान में है। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में है। डच झील कश्मीर में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर है। असम की अवस्थित झील, असम में कौन सी झील है, चपनाला। रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है, रूपकुंड झील को। जम्मू कश्मीर में अवस्थित झील क्या, अंजार झील। आगे देखते हैं, अष्टमुड़ी झील कहां पर, केरल। पुलिकट झील तमिलनाडु में। रूपकुंड झील उत्तराखंड में। सूरजकुंड झील हरियाणा। बर्फ से ढकी झील घेपन, क्या, बर्फ से ढकी झील घेपन कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।